Hello, friends. Welcome to my channel Passion Education. आप सभी का स्वागत है हमारी वीकली करंट अफेयर सेशन में, जहां हम डिस्कस करते हैं हफ्ते भर के करंट अफेयर को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज हम कवर करने वाले हैं 21 से लेकर के 26 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़बरदस्त पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाइए। हमारा सेशन बिगिन करते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जहाँ पे बात की जा रही है एक एक्सरसाइज की, दैट इज सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। मैंने पहले भी कहा है, एक्सरसाइज जितनी भी कंडक्ट की जा रही है उनके नामों के साथ कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, कौन सी एयरफोर्स है, नेवी की है या फिर आर्मी की है, वो सारी भी ज़रूर से नोट डाउन कीजिए, और कहाँ पे कंडक्ट की गई है यानी लोकेशन उसकी। सो दिस इज़ बेसिकली 31st एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज दैट बिगेन एज एक्सरसाइज लायन किंग इन 1994। तो इसको लायन किंग एक्सरसाइज के नाम के साथ 1994 में स्टार्ट किया गया था। इट इज़ शेड्यूल्ड फ्रॉम अक्टूबर 23 to 29, 2024 एट ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम, इंडिया। तो इस बार ये विशाखापट्टनम इंडिया में होने वाली है। पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, तो नेवी के। Second is covered advance reservation period. The advance reservation period refers to number of days in advance that a passenger can book a ticket before the date of departure for trains, flights, or other transportation service. The purpose of advance reservation period is to allow travelers to plan their journey and secure seats or accommodation ahead of time. अगर आपको न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो ये आपने जनरली चैनल्स पे भी देख लिया होगा कि इंडियन रेलवे ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप किया है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की जो ड्यूरेशन थी उसको कम करके। पहले 120 डेज़ पहले ही आप अपने टिकट्स रिजर्व करा सकते थे, बट अभी 60 उसको शॉर्टन करके 60 डेज़ का टाइम दिया गया है, यानी जिस दिन ट्रेन चलने वाली है उसके 60 डेज़ पहले आप टिकट रिजर्व करा सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी 120 डेज़ पहले ही बुक करके कई काफ़ी सारी एजेंसीज फिर वहाँ पे एक तरीके से कि टिकट्स कम हैं ये तरीके का शो करती थी और फिर उसको सेल आउट करती थी। वो फ्रॉड्स को भी रोकने के लिए, और जो एंड मोमेंट्स पे टिकट कैंसिलेशन होती थी जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था इंडियन रेलवेज़ को, वो सारी उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ARP जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे से आपको ध्यान में रखने वाली बात है, वन डे एग्जामिनर होती है तो वहाँ पे वन लाइनर ऐसा बहुत पूछ लिया जाता है, 120 डेज से अब 60 डेज़ का कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। ई श्रम जो पोर्टल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स लॉन्च ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन इन न्यू दिल्ली. It involves consolidating and integrating data from various central ministry and department into a unified repository in line with the recent budget announcement and the Ministry of Labour and Employment's 100-day agenda. सो बेसिकली हमारा जो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, इट हैज़ इंटीग्रेटेड द 12 वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ध्यान में रखिएगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर से रिलेटेड है। E-Shram portal launched in 2021. It is designed to create national database of unorganized worker in India. It aims to register unorganized workers such as construction worker, migrant laborers, street vendor, and domestic workers. Exercise Naseem Al-Bahr. So it has been conducted between India's Navy INS Trikan and Dornier Maritime Patrol aircraft that has participated in Indo-Oman. इंडिया और ओमान के बीच में है बाईलेटरल नेवी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है ये। इंडिया ओमान के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइज है। नसीम अल बर विद रॉयल नेवी ऑफ ओमान्स वेसल अल सीब ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। कहाँ कंडक्ट किया जाने वाला है तो याद रखिएगा, गोवा में। तो नसीम अल बर इंडो ओमान के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, गोवा में इस बार होने वाला है। ITU Kaleidoscope 2024.
So ITU Kaleidoscope 2024 is an international conference organized by International Telecommunication Union, the United Nations Specialized Agency for Information and Communication Technology. Kaleidoscope conferences are a part of ITU's broader efforts to foster dialogue between the academic, research, industry communities in ICT, driving innovation and collaboration in the development of global standards. दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम साइक्लोन डैना के बारे में. द साइक्लोन इज सेट टू अफेक्ट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल विद विंड स्पीड ऑफ अप टू 120 किलोमीटर्स पर आवर. अ साइक्लोन साइक्लोन है क्या, कैसे होता है, किसे कहते हैं साइक्लोन? सो इन इट इज़ अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो सेंटर में क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कई बार पूछ लिया जाता था कि कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए. तो सबसे पहले लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 27 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए. स्टेबल विंड होने चाहिए. फॉर्मेशन साइक्लोन डेवलप्स ओवर वार्म वाटर about 26.5 degrees Celsius due to the rapid upward movement of a warm air which condenses to form cloud and release energy, fueling the system. The naming of cyclone in Indian Ocean region was initiated by World Meteorological Organization in 2000. इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से याद रखिएगा क्योंकि जियोग्राफी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं. साइक्लोन वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि हर बार कोई ना कोई साइक्लोन आता है करंट अफेयर में, करंट न्यूज़ में वो रहते ही हैं. तो साइक्लोन जो आ रहे हैं, साइक्लोन किस तरीके से बनते हैं, नेमिंग प्रोसेस क्या है. अगर कुछ दिन पहले ही कि अगर हमें आप मेरी पी की उसकी सीरीज़ फॉलो करते हैं तो हमने वहाँ पे देखा था कि कैसे PCS लेवल की क्लास 1 2 के पेपर के अंदर नेमिंग प्रोसेस ऑफ साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन बना था. तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जो ऐसी चीज़ें जो हर बार रहने ही वाली है तो क्यों ना उसे एक बार में ही ढंग से पढ़ लिया जाए. सो अगर इंडियन ओशियन रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो कंट्रीज शामिल है नेमिंग प्रोसेस यानी नेम देने के लिए वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड. 2018 में ही 5 और कंट्री को ऐड किया गया था, डेट इज़ ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन. पर्पस क्या है? नेमिंग साइक्लोन सिंप्लीफाइज कम्युनिकेशन, मेकिंग इट ईजियर फॉर द पब्लिक, मीडिया एंड अथॉरिटीज टू ट्रैक स्टॉर्म्स एंड प्रिपेयर फॉर देम. अब ये हाल ही में जो कुछ साइक्लोन्स आए हैं उन्हें किस कंट्री ने उनका नेम प्रपोज किया है वो देख लेते हैं. रिमाल ओमान ने प्रपोज किया, आसना पाकिस्तान ने, और अभी जो गाना आया है उसे कतर के द्वारा प्रपोज किया गया है. कमिंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन विद जन औषधि मेडिसिन वर्थ रुपीज 1000 crore sold during the 2024-25 fiscal year up until October 2024. सो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लॉन्च किया गया था नवंबर 2016 में. एम क्या था? किसी भी योजना और स्कीम से रिलेटेड आई अंडरस्टैंड इतनी सारी योजना स्कीम्स है जिसकी डिटेल स्टडी तो आप नहीं कर सकते हैं, बट वो किसके लिए बनाई गई है, उसका एम क्या है, टारगेट्स क्या हैं, वो आप याद कर लीजिए, उसे रिवाइज करते रहिए. यही एक तरीका हो सकता है उन्हें याद करने का. सो लॉन्च किया गया था नवंबर 2016 में टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन अक्रॉस इंडिया. सो वही मेडिसिन जो आपको 200 300 400 रुपये में मिलती है बिकॉज ऑफ गेटिंग ब्रांड नेम, वही आपको बहुत ही सस्ते 5-10 रुपये में जेनरिक मेडिसिन के तौर पे मिल जाएगी. सो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत ये कार्य किया जाता है. एंश्योर एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर विदाउट द हाई फाइनेंशियल बर्डन ऑफन एसोसिएटेड विद द ब्रांडेड ड्रग्स. प्रमोट्स हेल्थ इक्विटी बाय ऑफरिंग मेडिकेशन एट रिड्यूस्ड प्राइस वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी. सो ये कोई डरने वाली बात नहीं है कि कहीं जेनरिक मेडिसिन है, ब्रांडेड नहीं है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. SpaceX. SpaceX stands for Space Docking Experiment. It involves the docking of 2 free-flying spacecraft in space, allowing them to join and operate as a single unit.
Hyderabad-based Anand Technologies handed over two 400 kilograms class satellite to ISRO. These satellites are part of ISRO's upcoming space docking experiment. इसका मिशन क्या है? It is a part of India's broader ambition to be a key player in space exploration and satellite technology, aiming for both autonomous space docking and eventual space station development. Demonstrating autonomous docking of spacecraft in low Earth orbit. यही इस पेडक्स का टारगेट रहा है. हमारी अगली न्यूज़ बात करती है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के बारे में. अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज़ एन एजुकेशनल इनिशिएटिव डिज़ाइन टू इंस्पायर, एजुकेट एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेड एंड अंडर रिजर्व्ड communities to pursue careers in computer science and engineering. कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर अंडर रिप्रेजेंटेड और अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. इट वॉज लॉन्च बाई अमेजॉन एंड is a part of computer's broader commitment to bridge the technology skill gap and foster diversity in STEM field. Coming to what our next news, National Pharmaceutical Pricing Authority. So it was established on August 29, 1997 to regulate the price of pharmaceutical drugs and medical devices, implementing the provision of Drugs Price Control Order. Ministry, it operates under the Department of Pharmaceuticals that comes under Ministry of Chemical and Fertilizer. The governing law is National Pharmaceutical Pricing Authorities come from DPCO, that is Drug Price Control Order, that has been given under Essential Commodity Act 1955, ensuring availability and fair pricing of essential drugs. The next news is World Skills 2024. 47th edition of World Skills 2024 ये कंडक्ट कराई गई है लियोन फ्रांस के अंदर. इट इज़ अ बाई एनुअल कॉम्पिटिशन ऑफ इंटरनेशनल स्किलिंग. इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिशन फॉर स्किल, ऑफन कंपेयर टू ओलंपिक गेम्स फॉर वोकेशनल स्किल्स. देखिए ऐसे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, बट जो एग्ज़ाम की रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमें वो डिस्कस करना होता है. तो यहाँ पे क्योंकि इस वर्ल्ड स्किल को इस इवेंट को कंपेयर किया जाता है ओलंपिक गेम्स फॉर वोकेशनल स्किल के साथ, तो आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. कजान डिक्लेरेशन. हाल ही में आपको पता है 16th ब्रिक्स समिट कंडक्ट की गई थी बाय रशिया इन कजान. इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं कि हाल में जो इस बार ब्रिक्स समिट हुई थी वो कौन सी लोकेशन पे. तो यहाँ पे आपको लोकेशन याद रख लेनी है, दैट इज इन रशिया इन कजान. कौन से नंबर की थी? 16 समिट थी. थीम क्या था इस बार? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. थीम भी पक्के से याद रखिएगा और हो सके तो पिछले 1-2 साल का भी रिवाइज कर लिया कीजिएगा. स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. लीडर्स बात कर ली जाए तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है. और आपको पता हो कि नए पार्टनर्स भी ऐड हुए हैं. सो वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. इन्होंने भी इस बार के ब्रिक्स समिट को अटेंड किया है. So its aim is to discuss economic cooperation, multilateralism, geopolitical concern and the interest of the global south. Next news, Nandakanan Zoological Park. It is situated near Bhubaneswar, Odisha. First zoo in India to become a member of WAZA, that is World Association of Zoos and Aquarium. क्योंकि आपको पता है कि साइक्लोन दाना जो है भीतरकनिका का ओडिशा उस साइड जो है अपना लैंडफॉल करने वाला था. लैंडफॉल किसे कहते हैं किसी साइक्लोन का? जब वो ज़मीनी तहत पे टकराता है, जिसके बाद उसकी स्पीड क्या होने लगती है आगे जाके कम, उतना भयानक वो नहीं रह जाता है. ठीक है, तो लैंडफॉल उड़ीसा में बताया गया और उसी के कारण उसके आसपास के जो एरियाज़ है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, वो न्यूज़ में बन गए हैं. अब सभी को तो नहीं, बट जिनके पास कुछ खास टैग है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें से एक है नंदकनन जूलॉजिकल पार्क. ये फर्स्ट जू है इन इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम. इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट कैप्टिव
crocodile breeding center, achieving the breeding of gharials in 1980. सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट के बारे में। इस फंड को आपने तभी भी पढ़ा होगा जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया को गई थी। जी हाँ, क्योंकि उसी के टाइम पे क्या किया गया था, पेंडेमिक फंड क्रिएट किया गया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इंट्रोड्यूस द पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट टाइटल एनिमल health security and strengthening in India for pandemic preparedness and response. The pandemic fund established under Indonesia's G20 presidency. It aims to bolster India's animal health system for improved pandemic readiness. It aims to address zoonotic disease risk, thus protecting animal and human population from potential pandemic. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारा आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके काम आया हो, आपके रिवीजन में मदद कर रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।